ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। चूडाला की सिद्धि का वैभव। गुरु उपदेश की सफलता में किराट का आख्यान। शिखी ध्वज का वैराग्य। चूडाला का उन्हें समझाना। राजा शिखी ध्वज का आधी रात के समय राजमहल से निकलकर चल देना और मंदराचल के कानन में कुटिया बनाकर निवास करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार निरंतर योग का अभ्यास करने वाली वह राजरानी सती साध्वी चूडाला अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों के गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न हो गई। मोह आदि दोषों तथा त्रिविध तापों का उपशम हो जाने से उसका हृदय गंगा जी की भांति निर्मल और शीतल हो गया। वह कभी आकाश मार्ग से गमन करती थी, कभी समुद्र के भीतर द्वीपों में पहुंच जाती और कभी स्वेच्छा अनुसार भूतल पर विचरण करती। यूं बिजली की प्रभा के समान चमकीले आभूषणों से विभूषित वह सुंदरी चूडाला आकाशगामिनी होकर यत्र तत्र घूमने फिरने लगी। वह मोतियों में प्रविष्ट हुए धागे की भांति काष्ठ, तृण, पत्थर, भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि सभी पदार्थों में निर्विघ्नता पूर्वक प्रवेश कर जाती थी। इस प्रकार उसने मेरुगिरी के शिखरों पर, लोकपालों के नगरों में और दिशा एवं आकाश के मध्य में स्थित सावरे भुवनों में सुखपूर्वक विचरण किया तथा पशु पक्षी, भूत पिशाच आदि एवं नाग, देवता, असुर, विद्याधर, अप्सरा और सिद्धों के साथ संभाषण आदि व्यवहार भी किया। चूडाला अपने स्वामी राजा शिखीध्वज को अनेक बार यत्न पूर्वक ज्ञान अमृत का उपदेश करती, परंतु उनके समझ में कुछ भी नहीं आता। जैसे बालक को विद्या के गुण का अनुभव नहीं, वैसे ही इतने लंबे काल तक संपर्क में रहने पर भी राजा शिखीध्वज यह न जान सके कि मेरी पत्नी चूडाला ऐसी गुणशालिनी है। चूडाला ने भी अनधिकारी समझकर आत्म शांति की प्राप्ति से रहित राजा के सामने अपनी अणिमा आदि सिद्धियों के ऐश्वर्य को उसी प्रकार प्रकट नहीं किया जैसे शूद्र को यज्ञ क्रिया नहीं दिखलाई जाती। श्री राम जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली गुरुदेव, इतनी बड़ी सिद्ध योगिनी चूडाला के प्रयत्न से भी जब राजा शिखीध्वज ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब भला अन्य साधारण व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुकुल भूषण राम, गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त करने का क्रम केवल शास्त्र मर्यादा का पालन मात्र है। ज्ञान प्राप्ति का कारण तो शिष्य की विश्वास युक्त विशुद्ध प्रज्ञा ही है, क्योंकि जानने योग्य ब्रह्म शास्त्रों के श्रवण से अथवा किसी पुण्य कर्म से नहीं जाना जाता, उसे तो आत्मा ही जानता है। श्री राम जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यदि ऐसी ही बात है तो गुरुपदेश आत्मज्ञान में कारण नहीं, तो जगत जो यह क्रम प्रचलित है कि आत्मज्ञान का कारण
गुरु उपदेश है या कैसे उचित होगा? राघव, मैं इस विषय में एक दृष्टांत देता हूँ, सुनो। विंध्याचल के जंगली प्रदेश में एक किरात रहता था। वह धन्य धान्य संपन्न होने पर भी अत्यंत कृपण था। श्री राम, एक बार वह उस जंगली मार्ग से कहीं जा रहा था। ये उसकी एक कौड़ी किसी घास फूस से ढके हुए स्थान में गिर पड़ी। कृपण शिरोमणि तो वह था ही, अतः उसे कौड़ी को वह 3 दिनों तक चारों ओर सारे घास फूसों को उठालकर खोजने का प्रयत्न करता रहा। उसके मन में बारंबार ऐसी कल्पना उठ रही थी कि यदि वह कौड़ी मिल जाए तो समय अनुसार उस 1 से 4, 4 से 8, 8 से 100, 100 से 1000 और 1000 से कई हजार कौड़ियां हो जाती। उस समय सहस्त्रों मनुष्य उस कृपण का उपहास कर रहे थे, परंतु वह तनिक भी परवाह न करके उस वन में आलस्य रहित होकर रात दिन खोजता ही रहा। तदनंतर 3 दिनों तक अथक परिश्रम करने के पश्चात उस जंगल में एक महान चिंतामणि प्राप्त हुई, जो पूर्णिमा के चंद्रमंडल सी आकार एवं शिरोमणि था। आनंद पूर्वक घर लौट आया। उसे पाकर किरात का हृदय प्रसन्न हो गया और वह आनंद पूर्वक घर लौट आया। यह चिंतामणि जगत के संपूर्ण ऐश्वर्य के समान थी। उसकी प्राप्ति हो जाने से वह सुख शांति पूर्वक रहने लगी। निष्पाप श्री राम, प्रज्ञा ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों से अतीत है और शास्त्र उपदेश से इंद्रिय संबंधी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए गुरु उपदेश से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं। फिर भी गुरु उपदेश के बिना आत्म तत्व की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। वह कृपा कड़ी की खोज न करता तो चिंतामणि की उपलब्धि उसे कैसे होती। इसलिए आत्मज्ञान के अनंतर इस काल्पनिक जगत को अनासक्ति और निष्काम भाव से वहन करना ही श्रेष्ठकर है। राघव, तदनंतर राजा शिखीध्वज तत्व ज्ञान रूप परम पद की प्राप्ति के बिना वैसे ही अत्यंत मोह को प्राप्त हो गए, जैसे संतानहीन पुरुष पुत्र अभाव रूप में हो जाते हैं। उनका मन दुख अग्नि से संतप्त हो उठा। अतः प्रिय वर्ग द्वारा लाई गई उस भोग सामग्रियां उन्हें आग की लपट सी प्रतीत होने लगी। वैराग के कारण उनका मन उनमें तनिक भी सुख का अनुभव नहीं करता। उन्हें अब एकांत प्रदेशों में निर्झर तटों पर और गुफाओं में ही निवास करना वैसे ही अधिक रुचने लगा, जैसे व्याध के बाण प्रहार से मुक्त हुआ जंतु एकांत में छिपना ही पसंद करता है। रघुनंदन, राजा शिखीध्वज सांत्वना पूर्वक अनुनय विनय करने वाले एवं समझाने बुझाने वाले भृत्यों के प्रार्थना करने पर दिन का सारा काम काज करते थे, परंतु उनका वैराग्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उनकी बुद्धि अत्यंत शांत थी। वे परिव्राजक की भांति रहते,
इसलिए विशाल विषय भोगों तथा राजश्री का उपभोग करने में उनका मन खिन्न हो जाता। दूसरों को मान देने वाले श्री राम वे देव कार्य के निमित्त तथा ब्राह्मणों और स्वजनों के लिए गौ, भूमि और सुवर्ण आदि का खुले हाथों दान किया करते। वे तप करने के हेतु कृक्ष, चंद्रमा, चंद्रायण आदि व्रतों का अनुष्ठान तथा तीर्थों में, वनों और आश्रम भ्रमण करने लगे। इतने पर भी उसे तनिक सी भी शोक शून्य स्थिति वैसे ही नहीं प्राप्त हुई जैसे तब वे संसार रूपी व्याधि की औषधि के विषय में विचार करने लगे। यूं चिंता परवश होकर वे दीन हो गए। उन्हें अपने राज्य विष सा प्रतीत होने लगा। इस प्रकार उनकी बुद्धि विषयों से खिन्न हो गई। अतः बहुमूल्य भोग पदार्थ सामने रखे जाने पर भी वे वैराग्य युक्त एक दिन चुड़ाला महल में बैठी हुई थी। तब राजा उससे मधुर वाणी में कहने लगे। शिखीध्वज ने कहा, सूक्ष्मांगी प्रिय, मैंने बहुत दिनों तक राज्य का उपभोग किया और जो विभु वैभव पूर्वक पूर्ण पदों का भी भोग किया। अब मुझे वैराग्य हो गया है, अतः मैं भी वन जाना चाहता हूँ, क्योंकि वनवासी मुनि पर सांसारिक सुख दुख अपमान संपत्ति ये कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते। ना तो उन्हें देश के विनाश से मोह पूर्वक करना पड़ेगा। अतः मैं वनवासी मुनियों के मुख को राजा सुख की अपेक्षा अध्याय को और न संग्राम में प्रजाजनों का क्षय ही कराना पड़ता। अतः मैं वनवासी मुनियों के सुख को राज सुख की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानता हूँ। वैराग युक्त मन जैसा एकांत में सुख का अनुभव करता है, वैसा सुख उसे ना तो चंद्रवदनी रमणियों के मुख मंडलों में मिलता और न ब्रह्मा एवं इंद्र के भवनों में ही प्राप्त होता। इसलिए सुंदरी, मैं तुम्हें जो यह वन गमन का उत्तम विचार किया है, इसमें बाधा डालना तुम्हारे लिए उचित नहीं, क्योंकि कुलीन स्त्रियां स्वप्न में भी पति की हृदय इच्छा को भंग नहीं करती। चुड़ाला बोली, नाथ, जैसे वसंत ऋतु में पुष्प की शोभा होती है और शरद ऋतु में पुष्पमाला मालूम देता है, उसी तरह जिस कार्य के करने का अवसर प्राप्त हो उसी का संपादन करने से उसकी शोभा होती है, अप्राप्त काल के कार्य में नहीं। इसलिए जिनके शरीर बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं, उन्हीं के लिए वन का आश्रय लेना उचित है। इसी कारण आपका यह विचार मुझे पसंद नहीं है। प्रियतम, जब वृद्धावस्था अपने आने पर हम दोनों के सिर के बाल तथा पुष्प की भांति
जब वृद्धावस्था आने पर हम दोनों के सिर के बाल श्वेत पुष्प की भांति सफेद हो जाएंगे, उस समय हम दोनों एक साथ ही घर से निकलकर वन को चलेंगे। साथ ही राजन, बिना समय की ही प्रजा पालन रूप कर्म का परित्याग कर देने वाले राजा के राज्य का विनाश हो जाता है। बिना अवसर के ही कार्य करने वाले राजा को प्रजाएं रोकती ही हैं। इसी प्रकार ना करने योग्य कार्य से नौकर स्वामी को और स्वामी नौकर को परस्पर मना करते ही हैं। शिखी ध्वज ने कहा, कमल नैनी प्रिय, तुम मेरे अभीष्ट कार्य में विघ्न मत डालो। अब तुम मुझे यहाँ से दूर एकांत वन में गया हुआ ही समझो। कठोर से कठोर अंग वाली स्त्रियां भी वनवास के लिए समर्थ नहीं। फिर तुम्हारे अंग तो बहुत कोमल हैं और तुम अभी नव युवती ही हो, अतः तुम्हें तो वन में नहीं जाना चाहिए। वनवास तो पुरुषों के लिए भी अत्यंत कठिन ही है। अतः तुम्हें तो प्रजा का पालन करते हुए इस उत्तम राज्य में ही रहना चाहिए। चलते चलते वे महासागर में प्रवेश करने वाले नद की तरह एक भयंकर रण में जा पहुंचा। पुनः प्रातः काल होने पर राजा शिखीध्वज वेग पूर्वक वहां से आगे चले और 12 दिनों में बहुत से नगरों, देशों, पर्वतों और नदियों को लांग गए। तत्पश्चात वे मंदराचल के तटवर्ती एक कानन में जा पहुंचे, जो मनुष्य के लिए अति दुर्गम था। अब वहां उन्होंने चौरस एवं शुद्ध स्थान में जो जल से घिरा हुआ शीतल हरी हरी घासों आच्छादित होने के कारण श्याम स्निग्ध तथा फलों से लदे हुए वृक्षों से संपन्न था। मंजरी युक्त लताओं में बांधकर अपने लिए एक पर्णशाला बना ली। फिर राजा ने अपनी उस कुटिया में बांस का चिकना डंडा, फलाहार के लिए पात्र, अर्घ पात्र, पुष्प पात्र, कमंडल, रुद्राक्ष की माला, शीत का निवारण, फिर दिन के प्रथम प्रहर में प्रातः काल उन्होंने संध्या पूर्वक जप और दूसरे प्रहर में पुष्प आदि का संचय कर लेने के बाद स्नान और देवार्चन किया। तत्पश्चात कुछ जंगली फल, कंदमूल और कमल दंड आदि खाकर उन जितेंद्री नरेश ने जग पारायण हो अकेले ही वह रात बिताई। इस प्रकार मंदराचल की तलहटी में अपने द्वारा बनाई गई पर्णशाला के भीतर बैठकर जप करते हुए मालव नरेश शिखीध्वज खेद रहित होकर दिन बिताने लगे। वे अपने राजसी भोग विलासों का कुछ भी नहीं कर सकते। ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।